दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दशरथ नंदन कौशल राज किशोर श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, मुद मंगलमय संत समाज, भगवान की महती अनुकंपा कृपा के कारण भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हरितालिका तीज व्रत का सुअवसर है। हस्त नक्षत्र का समुदयन जो भगवान शंकर के बड़ी सुंदर उपासना और भगवान की प्राण प्रिया भगवती पार्वती का व्रत दिन है। इसे तीजा भी कहा जाता है। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र के दिन हुआ करता है। इस दिन कुमारी कन्याएं, सौभाग्यवती स्त्रियां भगवान गौरी शंकर का अर्चना करती हैं। यह व्रत पूर्ण मनोभाव से इस संसार में भगवती पराम्बा जगज्जननी भगवती गौरी के द्वारा प्रकट किया गया है। इस व्रत को करने वाले जितनी भी माताएं एवं बहनें हैं, इस व्रत का उद्यापन तो करती हैं लेकिन समापन नहीं है। यह अखंड सौभाग्य मन के मुताबिक पति की याचना और भगवान शिव शंकर के लिए व्रत रखा जाता है। रात्रि भर जागरण, निराहार निराजल के साथ इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। सुहागिन भी करती हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है वह भी करती हैं। व्रत का समापन नहीं कहा गया है। रात्रि भर अवश्य जागरण है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करके सुंदर सुंदर अंग वस्त्रों का, खाद्यान्न सामग्री का, फल मिष्ठान, यथाशक्ति आभूषण दान करना चाहिए। इस व्रत को करने से या इस व्रत का जो अन्यान्य पुराणों में पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका स्वरूप दर्शन करने को मिलता है। यह अटल सौभाग्य का प्रतीक है और अटल विश्वास का दिन है। अक्षुण्ण और एकाग्रता मनस चित्त को
पवित्र करने वाला यह व्रत है। इस व्रत के स्वरूप भगवान शिव शंकर माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान के दिव्य चरित्र में अपने मन को लगाएं। भगवान वामन समस्त त्रैलोक्य विजेता हो गए। परान विजयतो राजा यथा विष्णुर्महाबलः यस्त्विमं वामनं दिव्यं प्रादुर्भाव महात्मनः शृणुयान्नियतो भक्त्या सदा पर्वसु पर्वसु। पर्व पर्व में भगवान वामन की कथा कहना और सुनना चाहिए। इसी पक्ष में भगवान वामन की एक तिथि आ रही है जो कि अपने आप में परिपूर्णतम है। भगवान वामन की यह जो कथा वर्णित है, इन कथाओं में आभ्यंतर कथा प्रायः दर्शनीय हैं, लोक कथाएं भी हैं। श्री नारद जी महाराज भगवती माया महालक्ष्मी के पास में जाते हैं और माता के चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे भगवती, आज भगवान श्री हरि नहीं दिखाई दे रहे हैं। माता ने कहा संभवतः भगवान किसी भक्त के कार्य के लिए गए हैं। नारद जी ने कहा हे भगवती, जिस भक्त के कार्य के लिए गए थे उस भक्त का कार्य भी पूरा हो गया, लेकिन फिर भी वह दर्शन नहीं दे रहे हैं। सारी लीला कथा सुना डाली। महाराज बलि को बांधने के लिए गए थे, स्वयं वध करके वहीं पर रह गए। वेश बदल करके नारद जी और भगवती लक्ष्मी दोनों महाराज बलि के यहाँ पधारे। उस दिन श्रावणी का नक्षत्र था। रक्षाबंधन का पर्व था। अपना भाई बना करके महाराज बलि को तो राखी तो बांध दी। देखो, जिससे भगवान याचना करते हैं सारी दुनिया उससे याचना करने के लिए आती है। इस कथा में यह दर्शन करने को मिलता है। महाराज बलि ने कहा, बहन बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा, दे पाओगे। महाराज बलि ने कहा, अवश्य दूंगा, मैं कभी मना नहीं करता। याचना में भगवती महालक्ष्मी ने भगवान वामन को मांग लिया। सुतल लोक में 52 दरवाजे हैं और भगवान वामन महाराज बलि के निकलने की प्रतीक्षा करते हैं। जिस द्वार से निकलते हैं उसी द्वार से द्वारपाल बने भगवान बैठे रहते हैं। दूसरी कथा भी कुछ इसी तरह से है। कई कथाएं हैं। महाराज बलि को तो भगवान ने बांध लिया वरुण पास में,
और नियत उनकी कर दी। आपको पृथ्वी पर इतने ही क्षेत्रों में रहना है। महाराज बलि ने कहा, प्रभु मेरे मन की एक इच्छा है, देवेंद्र के पद पर मैं बैठना चाहता था, लेकिन विघ्नतः आप वह पूर्ण न होने दिए। आज भी कुछ क्षेत्रों में महाराज बलि का 3 दिन तक पूजन किया जाता है और यह महालक्ष्मी के साथ 3 दिन के लिए किए गए यज्ञ, जप, तप, जितने भी व्रत अनुष्ठान भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, वह सब कुछ देवराज इंद्र के अपद के स्थान पर भगवान वामन महाराज बलि को वह पुण्य सब कुछ प्रदान करते हैं। 3 दिन के लिए यह स्वरूप महाराज बलि को प्राप्त होता है। इसी कथा में यह भी वर्णित है, जब महाराज बलि के मस्तक पर भगवान अपने चरण पधराते हैं, इस सौभाग्य का दर्शन करके भगवान के परम प्रिय भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज का आगमन हुआ और श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान के समक्ष भगवान के विजय की गाथा जो श्री जामवंत जी महाराज ने फैलाई थी, उसे सुन करके श्री प्रहलाद जी महाराज आए हैं। कितना सुंदर स्वरूप है। किम जयाया संसृतिर हेतु भूतया मर्त्यस्य गेहै किमिहायुषा व्ययः। क्या कोई अपने भक्त के साथ में ऐसा भी करता है? जितने भी भगवान के भक्त थे, भगवान की इस लीला का दर्शन करने के लिए आए थे, वे सब भगवान से यही याचना कर रहे हैं। महाराज बलि भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपके द्वारा यह जो दंडपास मुझे प्राप्त हुआ है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडमर्हति तमार्पितं यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्च दिशन्ति। हे प्रभु, जिसके शत्रु आप बन जाएं, जिसके मित्र आप बन जाएं, तो भगवान पूरी शत्रुता भी निभाते हैं और भगवान पूरी मित्रता भी निभाते हैं। यह सब कुछ दृश्य लोक पितामह ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं।
सबसे ज़्यादा कष्ट तो ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है आप जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं उसे समस्त त्रैलोक्य की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मय मुञ्चैनमृत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रह। भूत भावन भूतेश, भगवान को ऐसा संबोधन भी किया जा रहा है। भूत भावन, हे भूत भावन। भूत भावन कहने का भाव क्या है? भावार्थ टीकाकार कह रहे हैं, तदेवं प्रहरादस्य विंध्यावलेश्च परमार्थोक्ततया प्रसन्नो हरि ब्रह्मा तु लोकदृष्ट्यैव विज्ञापयति भूतभावनेति त्रिभिः। आप पूरे ब्रह्मांड को कैसे प्रिय हो सकते हैं? भूतभावन भूतेश देव देव जगन्मयः मुंचैनम। महाराज बलि को आप छोड़ दीजिए। हृत सर्वस्वम, जिनका आपने सब कुछ ले लिया है। नायमर्हति निग्रह, यह दंड के योग्य नहीं है। निग्रहम बंधनम नायमर्हति, महाराज ये बांधने लायक नहीं है। कृत्स्ना तेनेन दत्ता भूर्लोका कर्मजिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वं आत्मविक्लवया धिया। हे प्रभो, निग्रह अनर्हत्वे हेतु निग्रह के ये कारण नहीं है। इसका मतलब क्या? कृत्स्नेति सर्वम एवं आह, इन्होंने सब कुछ आपको प्रदान कर दिया है, यहाँ तक कि अपने आप को भी आपको प्रदान कर दिया है। आत्मेति, अपने आप को भी। यत्पाद योर षठधि सलिलं प्रसा प्रदाय दुर्वांकुरैरपि विदाय सतिं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्वान् विक्लवमना कथमार्तिमृक्षेत। बड़ी बढ़िया श्री ब्रह्मा जी महाराज बात कह रहे हैं। कह रहे हैं, हे प्रभु, यत्पादयोर षठधि, यह जिसने आपको कुछ नहीं दिया है। कैमुक्तिकं न्यायेन यस्य ताव तव पाद पदयोः शलिलमात्रमपि प्रदाय सर्वेपि जन उत्तमां गतिं प्राप्नोति तस्मै तुभ्यम् असौ बलिं त्रैलोकीं दत्त्वाश्वान्। दाश्वान् दत्तवान् स आरतिं कथं प्राप्नुयात्। पूरी तरह से जिसने आपको कुछ भी नहीं दिया वह भी इस लोक में प्रसन्न चित्त रहता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है,
जिसने आपको सब कुछ अपना प्रदान कर दिया, फिर भी आप उसे दुख प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव, ब्रह्मण्यमनुग्रहणामि तद्विशो विदुनोम्यहं यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। हे ब्रह्मदेव, तद विशोहर्थान नन्वर्थाः पराः ओयमत्रम अनुग्रहस्तत्राह। मेरा अनुग्रह, मेरा कृपा का भाजन कौन बन सकता है? यन्मदः यैर अर्थैर मदो यस्य सह, जिसमें मद आ जाए, और मद भी कारण किसका हो? अर्थ का हो। यही ही अर्थई मदई यस्य सह यन्मदः, यानी धन के कारण जिसके मन में मद आ जाए वह मेरे कृपा भाजन नहीं बन सकता। अतएव स्तब्धो नम्रः सन, मैं उसके अभिमान को तोड़ने के लिए, उसके मद को चूर करने के लिए मदस्तंभन हेतु नामार्थ नाम पहारा एवानुग्रह इत्यर्थः। मैं उसके मद को तोड़ने के लिए, मैं उसके अहंकार को तोड़ने के लिए उससे सब कुछ छीन लेता हूँ। दुर्लभम पुरुषम जन्म कथंचिल्लब्धवतो जीवस्य जन्मनादि निमित्तो गर्वो महा हानिकरः तस्य च नाशो मदनुग्रहात् देवेत्याह यद्वेति द्वाभ्याम्। यन्मदः पुरुषः स्तब्धः लोकं मां चावमन्यतः अनीशः परतन्तः सन्निजैः कर्माभिधाननाना योनिषु कृमि कीटादिषु संसरन्। अनेक प्रकार के संग्रहों को मैं उसके छीन लेता हूँ, सब कुछ ले लेता हूँ। यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन् निज कर्म भी नाना योनीश्वर नीशोयम पौरुषिम गतिमा ब्रजेत। जहाँ जहाँ उसका मन जाता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसके उस मन को लेने के लिए धन में जाता है, जन में जाता है, बल में जाता है, गृह में जाता है, मैं सब कुछ उससे ले लेता हूँ। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यद्यस्य न भवेत् स्तंभं तत्रायं मदनुग्रह। सबसे पहले तो मैं उसका सब कुछ ले लेता हूँ। जब सबसे वह विरक्त हो जाता है, सबसे दूर हो जाता है, तो वह मेरी ओर अग्रसर होता है। और इस लोक में यह सब कुछ प्राप्त होने के बाद, जन्म प्राप्त होने के बाद, कर्म सुंदर प्राप्त होने के बाद, अवस्था में, सुंदर अवस्था में, विद्या को प्राप्त करने के बाद, ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद, धन को प्राप्त करने के बाद जिसे मद उत्पन्न नहीं होता, वह मेरी कृपा का भाजन हो जाता है। मानस्तंभ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेय प्रतीपानां हन्त मुह्येन्न मत्परः। एष दानवदैत्यानाम् अग्रणीः कीर्तिवर्धनः। यह जो दानवराज हैं,
मैंने इनके मन से सब कुछ देख लिया है, इसलिए ये दैत्यानाम अग्रणी कीर्तिवर्धनः कथम तर्हि ध्रुवादि भ्यो अर्थ संपादनो ददासीति तच्चेत आह मान एव स्तंभो नम्रता तस्य निमित्त भूतानां समन्ततः सर्वसः सर्वश्रेय प्रतिकूलानां जन्मादीनां सत्वेपि जन्मादिभिर्रिति वा हन्तेति खेदः। हे ब्रह्मन् मत परो न मुह्यति, जो मेरे परायण होता है वह मुझे नहीं छोड़ता। अतो भक्त से क्षया संपादोमि, जो भक्त की इच्छा होता है मैं उसको संपन्न करता हूँ, यानी पूरा करता हूँ। ददामि अभुक्तस्तु मुह्येदिति तत् अपहार स्वरूपम तस्यानुग्रह करोमिति भावः। यह भगवत पदार्थ है, इस भगवत पदार्थ का उतना ही उपयोग किया जाए जिससे इसमें आसक्ति न बने। इस भाव से उस वस्तु का कर्म करने वाला, समर्पण करने वाला जो भक्त है वह मेरा है। अस्य चेदानी मत वाद अन्यैर दुष्प्रापमति दास्यमिति वक्तुं तस्य मोहाभाव आह एष इति त्रिभिः। स्वयं भगवान कह रहे हैं, अजैषीत् जयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति। यह जो दानवराज महाराज बलि हैं, यह मेरी माया से कभी अब निबद्ध नहीं होंगे। गुरुणा भर्सितः सप्तो जहो सत्यम न सुब्रत छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्। महाराज बलि की सत्यता पर मैं इतना रीझ गया हूँ। भगवान स्वयं कह रहे हैं, जिन गुरुदेव के ऊपर इनका अभिमान था मैंने उन गुरुदेव को पहले छीन लिया। यानी गुरुजी जानते हैं और चेलानंद जी नहीं जानते हैं। गुरुजी ने जो कहा वो मानने के लिए तैयार भी हैं और यह भी कह रहे हैं कि यदि ये भगवान है तो भगवान को देने में क्या जाता है। हाँ, यदि ये कश्यप पुत्र वामन भगवान है, ब्राह्मण देवता हैं, तो ये ब्राह्मण देवता धन लेकर के करेंगे क्या। अनेक प्रकार के वाद विवाद हैं जिसका हम पूर्व में दर्शन कर चुके हैं। गुरुणा भर्सितः, गुरुजी छोड़ करके चले गए। दृढ़ं पंडित मानिज्ञः अचराज भृष्यते श्रियम, श्राप दे दिया। गुरुणा भर्सित सप्तौ जहाद, साप देने के बाद में जहु सत्यम न सुब्रता, इन्होंने अपने सत्य का त्याग नहीं किया, अपनी व्रत का त्याग नहीं किया। छलैरुक्तो मया, मैंने छलयुक्त बात इनसे की, लेकिन मया धर्मो नायम त्यजति सत्यवाक्। भगवान ने क्या छलयुक्त बात कही। भावार्थ टीकाकार कह रहे हैं, न ये तस्मिन् कुले कश्चिन् निःसत्त्वः कृपण पुमान् इत्यादिना छलै रेव मया धर्म उक्ति तथापि तम धर्मम न त्यजति अतः सत्यवाक्। उक्तस्तथापि कहने का भाव यह है, जन्मादीनां मित्यत्र नाग्नि तृप्त्याति काष्ठानां इति षष्टिः। जैसे अग्नि परम पवित्र होती है, ऐसे ही मैंने प्रशंसा के रूप में महाराज बलि की प्रशंसा की थी। कौन सी प्रशंसा? न एतत् अस्मिन् कुले कश्चिन सत्त्वः, यानी तुम पवित्र कुल में उत्पन्न नहीं हुए हो। जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो वह कुल
पवित्र हो गया। तो क्या इनमें अभिमान आया? भगवान कहते हैं इनमें अभिमान नहीं आया। एष मे प्रापित स्थानम दुष्प्रापममरैरपि शावर्णन्तरस्यायं भवेत्तिन्द्रो मदाश्रयः। शावर्णी मनवंतर के अंतर्गत इन्हें इंद्रलोक प्राप्त होगा और पुनः ये मुझे प्राप्त हो जाएंगे। अभी कहाँ रहेंगे? भगवान स्वयं करें, तावत् सुतल मध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मितम यन्नामधेयो व्याधयश्च क्लम तंद्रा पराभवः नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति ममेक्षया। तावत् सुतल मध्यस्थाम विश्वकर्मा विनिर्मिता, जिसे अपने हाथों से विश्वकर्मा ने मेरे आदेशों के अनुसार भवन को बनाया है। यन्नामधेयो, यन्नामधेयः यत्र यत्र सुतले, वह सुतल लोक है। यानी भगवान का आदेश विश्वकर्मा जी ने माना है और वहाँ पर उसकी जो चौहद्दी बनाई गई है बड़ी सुंदर है। कैसी है? कहते हैं यन्नामधेय व्याधयश्च क्लमः तंद्रा पराभव न भवति। तंद्रा यानी आलस्य और क्लम मतलब खेद या खिन्नता और व्याधयस्य यानी शरीर के द्वारा उत्पन्न की गई व्याधि जहाँ स्वभावतः नहीं व्याप्त होती है। नोपसर्गा निवसंति संभवंती ममेक्षया, वहाँ पर जाने के बाद कोई मेरा स्मरण भूलता नहीं है। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रस्तुते शुतलम स्वर्गभिप्रार्थ्यं ज्ञातभिपरिवारिता न त्वाम् अभिभविष्यन्ति लोकेशा किमुता परे त्वक्षासनातिगा दैत्याश्चक्रे में शूदयिष्यति। यानी इस शूदयिष्यति का कहने का भाव शूदयिष्यति खंडयिष्यति, इस परिधि का, इस क्षेत्र का कोई मेरे आज्ञा के बिना प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। रक्षयिष्ये सर्वतोहम, भगवान स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, मैं इस क्षेत्र की रक्षा करता रहूंगा। त्वाम सानुगः, तुम्हारे साथ, सपरिक्षदम, तुम्हारे पूरे परिवार की, सदा सन्निहितम वीर तत्र मान द्रक्षते भवान। हे वीर, सदा सन्निहितम, सदा संयुक्तम, मम सानिध्यम वीर तत्र माम द्रक्षते। वीर द्रक्षते त्वाम कहने का भाव भगवान की यहाँ पर करुणा दिखाई दे रही है। स्थानम प्रापितः इति यदुक्तम तदैव स्थानम आह। जब तक सावर्णी मनवंतर नहीं आ जाता तब तक, यानी अभी भी महाराज बलि विराजमान हैं। तावत् सावर्णी मनवंतर पर्यंतम सुतल मध्यस्थाम अधिसत्वित्यर्थः यस्मिन् वसताम माध्यायो ममेक्षया न संभवन्ति। एवं ब्राह्मणं प्रयुक्ताः करुणा परवशाः साक्षात बलि प्रत्याह, करुणा के वशीभूत होकर के भगवान वामन अपने पुत्र ब्रह्मदेव से
के साथ महाराज बलि से कह रहे हैं, इंद्र सेनेति चतुर्थी तक्षासनमति गक्षन्त्य वर्तयति तान। वहाँ पर जा करके मेरा स्मरण करते हुए तथापि भगवद वियोगात् तद निक्षंतम प्रत्याह। यदि तुम कहो प्रभु अगर हम वहाँ जाएंगे तो आपका वियोग हो जाएगा, तो भगवान कहते नहीं नहीं, मेरा वियोग नहीं होगा। रक्षयिष्येति अहम त्वाम सानुगः सपरीक्षदा सदा सन्निहितं वीर तत्र माम द्रक्ष्यते भवान। यानी अभी तुम यहाँ से अगर जाओगे तो भी तुम मुझे वहाँ वामन रूप में पाओगे। तत्र दानव दैत्यानं संगाते भाव आशुरः दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्य कुंठो विनश्यति। असुरों के साथ भगवान ने आदेश दिया है कि हे प्रहलाद जी, आप अपने पुत्र कलत्रों के साथ वहाँ पर चले जाएं। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने प्रपौत्र के इस सौभाग्य का दर्शन करके नाचने लगे हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं नृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो यनुग्रहो बिभ्रंशितो यच्छ्रियात्ममोहात्। यया हि विद्वान्नपि मुह्यते यतस्तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे। श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह आपका जो चरण रज है पृथ्वी को प्राप्त होता है, लेकिन सदैव प्राप्त नहीं होता है। यह जो आपका चरण जल है वह देवादिदेव भगवान महादेव को प्राप्त होता है, लेकिन यह भी सदैव नहीं प्राप्त होता है। मेरे इन प्रपौत्र का सौभाग्य तो क्या है कि साक्षात त्रैलोक्य का पद भी मेरे इन प्रपौत्रों से आपने प्राप्त किया, मांगा, और स्वयं अपने आप को चरण के रूप में महाराज बलि के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर आपने अपना चरण पधरा दिया। यह सौभाग्य आपने किसी को नहीं दिया। त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितम् अर्जितम् इंद्रम हृतम पदम दत्तः। पहले आपने लिया, फिर आपने दिया, और हे प्रभु, जब आप कुछ ले करके तब देते हैं तो आप सब कुछ दे देते हैं। कितना सुंदर भाव है। तदेव प्रहलादस्य विंध्यावलेः परमार्थोक्त तया प्रसन्नो हरिः ब्रह्मा तो लोक दृष्ट्यैव विज्ञापयति भूत भावन भूते सत्रभिः। त्रिभिः लोकाय भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मयः। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बलि के रूप में ये मेरे प्रपौत्र नहीं हैं,
अपितु बलि के रक्षक के रूप में भगवान वामन बलि आवेष्टित हो गए हैं। यानी रक्षा कवच भगवान वामन हैं, और जो रक्षित होने वाले हैं वे प्रपौत्र महाराज बलि हैं। दानव तो दानव, यानी देवता से भी बड़ा सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया। देवताओं के ऊपर दुख संकट आती है तब देवता आपकी याचना करते हैं, आपको पुकारते हैं। लेकिन हम असुरों का सौभाग्य तो देखिए। हे प्रभु, हमें आपसे याचना नहीं करनी है, अपितु प्रतिहारी के रूप में, द्वारपाल के रूप में आप स्वयं खड़े होकर के मेरे वंश की रक्षा करेंगे। यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस् तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यदा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। अखिल लोक साक्षिणे त्वं वै नारायणः नमामि। इतना बड़ा सौभाग्य अगर किसी का है तो केवल वह महाराज बलि का ही है। इस तरह से भगवान वामन का यह जो चरित्र है वह पूर्ण हुआ। एष वै वामनो नाम, भगवान का वामन नाम है। बहुत ज़्यादा तो व्याख्या नहीं, लेकिन पुराणान के अनुसार भगवान वामन ने याचना की है और याचना में दैत्य से याचना की है। याचना भगवान से की जाती है या भगवान के भक्तों से की जाती है। याचना भगवान ने दैत्य से की है। वह भी वे दैत्य जो पहले दैत्य हैं, फिर दैत्य गुरुपुत्र हैं और गुरुदेव के द्वारा शिष्यता को स्वीकार कर चुके हैं। यानी दैत्य पुत्र जब थे तब थे, अब वे गुरुपुत्र हो चुके हैं। और गुरुपुत्र के बाद होने के बाद भगवान श्री हरि के पाद वाहन बन चुके हैं। यानी भगवान का जो चरण है वह महाराज बलि के सिर पर है। एक तरफ त्रैलोक्य, दूसरे तरफ महाराज बलि। तो जो संपत्ति त्रैलोक्य में है वह दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है, लेकिन यह जरूर दिखाई देता है कि महाराज बलि के मस्तक पर भगवान वामन का चरण है। और ऐसे चरणाविष्टित भगवान के चरण का जो जल है वह भगवान शंकर को पवित्र करता है। यत् शौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन, श्री शुकाचार्य जी महाराज भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, यत्पाद शरित प्रवरोदकेन, प्रवरोदकः नदीनां प्रवरः,
जो नदियों में अत्यंत पवित्र नदी भगवती भागीरथी माता गंगा हैं, वह भगवान शंकर को सदैव अभिसिंचित और अभिलषित करती रहती हैं। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्रांकुशाध्वजसरोरुह लांछनाढ्यम चरण कमल रघुवीर के भक्तन परम सहायका। भक्तमालकार श्री नाभाजी महाराज ने कहा है, संचिन्तयेत् भगवतश्चरण अरविंदम वज्रांकुशाध्वज सरोरुह लांछनाढ्यम उक्तुंग रक्त विलसन नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महदृदयांधकारम। वह जो चरण कमल है, उस चरण कमल की एक कणिका का जो ध्यान करते हैं, नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक्य पावनी सुरसरी। यह जो भगवती गंगा हैं, यह ज्ञान गंगा हैं, और जो ज्ञान गंगा हैं वो महाराज बलि के मस्तक पर हैं। और दर्शन करें, यत् शौच निःसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्यधिकृतेन शिवः शिवोऽभूत्। भगवान शिव को स्वयं कल्याण स्वरूप प्रदान करने के लिए भगवती गंगा ने भगवान शिव के मस्तक का संपूर्ण रूप से आलिंगन कर रखा है। ध्यातुर्मनः शमल शैल निसृष्ट वज्र ध्याये चिरम भगवतश्चरणारविंदम। अब भगवान के चरण की कहाँ तक वर्णन करें। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, पुनि मन बचन करम रघुनायक चरण कमल बंदऊ सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक भगत विपति भंजन सुखदायक।